हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फंक्शन पर आधारित सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछा गया है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ये जो इम्पोर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ओके, इन क्वेश्चनों में से बोर्ड में पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक है, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। ओके, तो आज हम लोग करेंगे क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए बिना विलंब के हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों, फंक्शन का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है R2R सच दैट fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स टू द पावर क्यू होल टू द पावर 1/3। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपको प्रूफ करना है ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक फंक्शन है R2R और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स टू द पावर क्यू टू द होल टू द पावर 1/3। देन प्रूफ करना है ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए। चलिए इसे करते हैं। देखो, गिवन है अपने पास, गिवन जो फंक्शन है ना वो है अपने पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स के पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। ये आपके पास गिवन फंक्शन है और आपको प्रूफ करना है ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए, देयरफॉर हम लोग लिखते क्या है, ऑफ एक्स को हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। और अब क्या करेंगे, यहां पर एफ एक्स का वैल्यू इसमें डाल देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स का वैल्यू है 3 माइनस एक्स के पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि यहां जो फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन में x के जगह 3 माइनस एक्स के पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर तो कितना हो जाएगा वैल्यू, देखो सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और इस पर जो पावर है ना वो 1/3 है। ठीक है, इसके अंदर देखो 3 है तो 3 को लिखेंगे और x के जगह कौन सा वैल्यू लिखेंगे, x के जगह ये वाला वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो ये वैल्यू लिखिए, यहां पर हम लोग मझोला ब्रैकेट ले लेते हैं और यहां पर वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस एक्स के पावर 3 और इसका पावर है 1/3। x का वैल्यू हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, देख लो 3 के जगह 3 हो गया और x के जगह हमने क्या रख दिया, x के जगह ये वाला वैल्यू रख दिया 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 1/3। अब इसका भी पावर देखो, यहां पर fx में x के जगह तो हमने ये वाला वैल्यू रख दिया और इसका भी पावर 3 है तो इस पर पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका fx में x के जगह 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3 हमने पुट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे कि पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो यहां देखिए 3 माइनस एक्स के पावर 3 का पावर है 1/3 और होल का पावर है 3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए क्या बचता है अपने पास बचता है 3 और माइनस मझोले कोष्ठ के अंदर हो गया 3 माइनस एक्स के पावर 3।
ठीक है, और होल का पावर था आपका 1/3। क्लियर है बच्चा? अब हम क्या करेंगे, इस मझोले कोष्ठ को तोड़ेंगे, है ना, मतलब कि मझोले कोष्ठ से इसको बाहर निकाल देंगे 3 - x⁻³ को। तो देखिए क्या बच गया, ये हो गया आपका 3 और -3 और माइनस माइनस प्लस x⁻³ और होल के पावर 1/3। क्लियर है? अब 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, या प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, बचा कितना, अंदर बच गया आपका x⁻³ और होल के पावर है 1/3। क्लियर है? फिर से पावर पावर को पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपका मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x, है ना। तो आपको यही तो प्रूफ करना था, ऑफ x = x। तो ये जो आया ना सेकंड वाला इक्वेशन का रिजल्ट, देखो यहां पे ऑफ x = x प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, वो प्रूफ हो जाता है। ओके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है इज द फंक्शन fn2n, एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और पूछ रहा है क्या ये सर्जेक्टिव है, और फंक्शन दिया हुआ है fx = 2x + 3। ठीक है, एक फंक्शन गिवन है आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है अगर fx का मान 2x + 3 है। तो देखिए सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, और ऑन टू को चेक करने के लिए हमने आपको मेथड ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। ऑन टू को जांच करने के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। उसमें सबसे फेमस जो तरीका होता है ना ऑन टू को जांच करने के लिए, वो होता है कि फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। अगर फंक्शन का रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन जो है ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करेंगे। देखिए आपके पास जो गिवन फंक्शन है, देखिए ध्यान से, जो गिवन फंक्शन है आपका, वो है fx = वो है आपका fx = 2x + 3। ये आपका दिया हुआ फंक्शन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका रेंज निकालना है और इसका कोडोमेन, ठीक है ना। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए तो समझिए कि फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर रेंज निकालने के लिए दिया हुआ क्या है, यहां देखिएगा ध्यान से, सिंस x जो है वो नेचुरल नंबर है, x नेचुरल नंबर है, तो x के नेचुरल नंबर होने के लिए जो fx का मान है, या फिर यूं बोल सकते हैं x नेचुरल नंबर है तो n का वैल्यू आप जो है fx में क्या क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप fx में x के जगह n का वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे x के जगह, समझे ना। यही वैल्यू x का होगा क्योंकि x नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। तो fx में क्या करेंगे, x के जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको जो fx का वैल्यू मिलेगा, x का मान रखने से जो fx का मान आएगा वो क्या होगा। देखिए अगर x के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 + 3 5 आएगा, है ना। दूसरा वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 + 3 7 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 + 3 9 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8 + 3 11 हो जाएगा। इसी तरह से 5 रखते हैं तो 5 2 जा 10 + 3 10 + 3 13 हो जाएगा। और इसी तरह से आपके वैल्यू fx के आएंगे। तो x आपने नेचुरल नंबर रखा और fx का मान आ गया, मतलब बच्चा आपको क्या मिला, आपको मिला रेंज, है ना। fx का जो मान होता है ना वो रेंज होता है। तो रेंज आपका ये मिला, देखो रेंज मिला आपका 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन।
तो देखिए ये तो आपका रेंज हो गया। अब देखिए जरा यहां पर सिंस, देखो सिंस f इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। तो आपको मालूम ही है कि जो पहला वाला सेट होता है ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, और ये जो दूसरा सेट होता है ये आपका कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। दूसरा जो सेट होता है ये आपका कोडोमेन ऑफ द फंक्शन होता है, ये आपका कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, तो आपने देखा ना कि फंक्शन का जो कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, जबकि रेंज जो है नेचुरल नंबर तो है लेकिन ये सेलेक्टेड नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि कोडोमेन का वैल्यू या रेंज का वैल्यू कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो बच्चा यहां पे आप बोल सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन डज नॉट इक्वल टू इट्स कोडोमेन। फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है, और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये होता है thus the function f n to n is not surjective। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन था ना आपका एफ एन टू एन जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है यदि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह आप समझ गए है ना। सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए आपको रेंज और कोडोमेन को बराबर दिखाना होता है। अगर रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, देखिए अगला क्वेश्चन है एक सेट दिया है ए जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट दिया है बी, इसमें 4 एलिमेंट है 4 5 6 7, और एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में, और वो दिया हुआ है देखिए यहां पर एफ में ऑर्डर पेयर्स हैं 1 4 2 5 और 3 6। पूछ रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ए टू बी इज 1 1 इन 2। क्या पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में इसे प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 इन 2 है। ठीक है, और 1 1 इन 2 भी मैपिंग में आपको पढ़ाया गया है ना। 1 1 इन 2 किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 के साथ साथ इन 2 भी हो, है ना, तो फंक्शन 1 1 इन 2 कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, कोई स्पेशल रूल नहीं है। इन 2 के डेफिनेशन से हम जांच करेंगे इन 2, और 1 1 का डेफिनेशन जो है आप जानते ही हैं 1 1 कैसे जांच करते हैं हम लोग, है ना, पहले पढ़ा हुआ है। एक बार पिछले लेक्चर्स को जाके रिवीजन कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जांचते हैं बच्चा। देखो पहले तो हम इसके लिए एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, पहले इसके लिए हम लोग एरो डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए 2 सेट है अपने पास, एक सेट है ए और दूसरा सेट है अपना बी। ठीक है, दूसरा सेट है अपना बी। ए से बी में एक फंक्शन है एफ, ए में एलिमेंट है 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में 4 एलिमेंट है, ये है 4 5 6 और 7। ठीक है ना। अब देखो एफ में ऑर्डर पेयर्स जो दिए हुए हैं 1 4 2 5 और 3 6, इसको मैपिंग करेंगे हम लोग यहां पर। तो 1 का संबंध 4 के साथ है, 1 का संबंध 4 के साथ है। ठीक है, 2 का संबंध 5 के साथ है। ठीक है, और 3 का संबंध 6 के साथ है। ठीक है ना, ये हमारा इस गिवन फंक्शन का मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब हमें जांच करना है कि ये जो दिए हुए फंक्शन का मैपिंग है ये 1 1 इन 2 है। ठीक है ना, क्योंकि यही प्रूफ करना है कि प्रूफ करें कि एफ ए टू बी इज 1 1 इन 2। तो सबसे पहले 1 1 को हम जांच करेंगे। 1 1 को जांच करने के लिए क्या किया जाता है? 1 1 का डेफिनेशन कहता है
कि ए के डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन 1 1 है। तो देखिए यहां पर हम लोग ए साइड से 1 1 को जांच करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और इन तीनों एलिमेंट का बी में 3 डिफरेंट इमेजेज हैं, है ना। देखिए ध्यान से, ए के 3 एलिमेंट है 1 2 3, 1 का इमेज क्या है 4 है, 2 का इमेज 5 है और 3 का इमेज 6 है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए के तीनों एलिमेंट का, तीनों डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेज है ना। और ये जो है 1 1 के डेफिनेशन को मीट करता है, इसलिए ये जो मैपिंग है बच्चा 1 1 है, ठीक है। तो ये मैपिंग आपका 1 1 है, ठीक है। और इनटू को देखने के लिए, इनटू को जांच करने के लिए हम लोग बी साइड से चलते हैं, ठीक है। सेट बी की तरफ से हम इनटू को जांचेंगे, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इनटू और ऑनटू को हम बी साइड से जांच करते हैं, और 1 1 और मेनी 1 को हम लोग ए साइड से जांच करते हैं। तो हमें यहां पर इनटू जांच करना है तो हम बी साइड से चलेंगे। और इनटू क्या कहता है बच्चा, इनटू कहता है कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिसका कोई प्री इमेज जो है ए में ना हो, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, किसी भी मैपिंग को इनटू हम तभी बोलते हैं जब सेट बी के बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसका कोई प्री इमेज ए में ना हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको दिखाई देगा बच्चा, यहां पर सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है 7 जिसका कोई प्री इमेज नहीं है ए में। तो हम कह सकते हैं कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन है ए से बी, ये इनटू बी है, ठीक है ना। तो ये इनटू के डेफिनेशन को भी मीट करता है, इसलिए फंक्शन इनटू भी है ना। तो इसे जांचने के लिए सिर्फ 1 1 और इनटू का डेफिनेशन भी आप जानते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से जांच लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चा हमने देखा कि ये जो गिवन फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये 1 1 भी है, इनटू भी है, इसलिए ये जो फंक्शन है 10 if a to b is 1 1 1 1 1 1 into 1 1 into 1 1 into, और ये आपका प्रूव हो गया बच्चा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है और कहता है क्या ऑन टू है। इज द फंक्शन एफ आर टू आर ऑन टू, क्या आर से आर पर डिफाइंड फंक्शन एफ ऑन टू है। यदि इफ गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। फिर से आपको सर्जेक्टिव ही चेक करना है। ऑन टू का मतलब होता है, ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव, ऑन टू का मतलब है सर्जेक्टिव। तो आपको फिर से सर्जेक्टिव चेक ही करना है, और ये कहां से करना है, आर टू आर चेक करना है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो एक बात समझिए, यहां पर आपके पास जो फंक्शन है ना वो है एफ आर टू आर है। क्या है, एफ आर टू आर है, एफ आर टू आर है। तो आपको मालूम है कि ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो आर है ये फंक्शन का डोमेन होता है, ये फंक्शन का डोमेन होता है, और ये राइट साइड वाला जो आर है ये फंक्शन का कोडोमेन होता है ना। तो आपको मालूम है यहां कि फंक्शन का जो कोडोमेन है, फंक्शन का जो कोडोमेन है, फंक्शन का जो कोडोमेन है वो आपका रियल नंबर है, रियल है। अब हमें चेक करना है फंक्शन का रेंज। तो देखिए यहां पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है आपका वो है बच्चा एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1,
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर x चूंकि रियल है, यहां देखो सिंस x बिलोंग्स टू रियल और x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना, देखो x क्या है दिया हुआ ना, रियल टू रियल डिफाइंड है और x रियल है मतलब फंक्शन का डोमेन रियल है। तो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए जो fx का मान आएगा ना, fx का मान भी रियल होगा, समझे। x का कोई भी रियल वैल्यू इसमें डाल दीजिए, आपको fx का रियल वैल्यू ही मिलेगा। तो x के किसी भी रियल मान के लिए fx का मान रियल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रेंज निकल गया, रेंज ऑफ द फंक्शन भी आपका रियल होगा, समझे। तो आपने क्या देखा, कोडोमेन वाले को आप 1 मान लीजिए और इसको आप 2 मान लीजिए। तो 1 और 2 से आप देखिए ध्यान से, फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज दोनों रियल है, इसका मतलब फंक्शन का रेंज और कोडोमेन क्या है बच्चा, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर 10, देखिए 10 बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ द फंक्शन is equal to codomain of the function, रेंज एंड कोडोमेन बराबर है, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर f r to r is onto फंक्शन। समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आया। तो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में आपको क्या चेक करना था, सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू फंक्शन की जांच करनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, और 5 नंबर कहता है बच्चा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड टू जेड, एक फंक्शन है जो इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइंड है, एक फंक्शन एफ है जो इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइंड है। पूछ रहा है कि, कह रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, इसे प्रूफ करना है कि जो इंटीजर से इंटीजर पर फंक्शन डिफाइंड है ना वो बाइजेक्टिव है, और फंक्शन का मान दिया है वेयर fx इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, जहां पर fx इज इक्वल टू x प्लस 1 है। इसे प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है और ये इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइंड है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव, हम उस फंक्शन को बाइजेक्टिव बोलते हैं जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, है ना। जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? चलिए अब बाइजेक्टिव चेक करना है तो आपको दोनों चेक करना है, 1 1 भी और ऑन टू भी। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं 1 1 का, और 1 1 के लिए लिखते हैं इंजेक्टिविटी। क्या लिखते हैं? 1 1 चेक करने के लिए लिखते हैं इंजेक्टिविटी। और इसके लिए हमने रूल्स पढ़ा है, थ्योरेटिकल मेथड में पढ़ा है कि 2 एलिमेंट ले लेंगे x1 एंड x2, और ये कहां से उठाएंगे बच्चा? ये फंक्शन के डोमेन से उठाएंगे। और फंक्शन का देखो, फंक्शन का जो डोमेन है वो आपका इंटीजर है, ये है आपका डोमेन, है ना, और ये जो है आपका, ये है आपका कोडोमेन, ठीक है। तो देखिए फंक्शन का डोमेन क्या है? इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर से 2 इंटीजर ले लेंगे, x1 और x2 बिलोंग्स टू z, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। नाउ क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। एज्यूम करने के बाद हमें प्रूफ करना होता है x1 बराबर x2। अब हमें क्या करना है, यहां पर fx1 का मान लिखना है और fx2 का मान लिखना है।
तो देखिए fx1 का मान और fx2 का मान हम fx की मदद से निकालेंगे। fx1 का मान क्या होगा, fx में x के जगह x1 डाल देंगे तो fx1 का मान हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से fx में x के जगह x2 डाल देंगे तो fx2 का मान हो जाएगा। तो बच्चा यहां पर देखिए fx1 का मान हो जाएगा x1 + 1, ठीक है। और इसी तरह fx2 का मान हो जाएगा x2 + 1। यहां पर 1 जो है कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा x1 = x2। और ये क्या शो करता है, x1 = x2 अगर आ गया तो ये शो करता है कि फंक्शन क्या है, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। तो ये शो करता है कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, 1 1 है। क्लियर है। तो देखिए यहां बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको दो चीजें जांच करनी है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, मतलब 1 1 का जांच करना है और ऑन टू का जांच करना है। तो 1 1 जांच हो गया, ये फंक्शन 1 1 तो है, इंजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑन टू को जांच करते हैं, और ऑन टू जांच करने के लिए हम लिखते हैं सर्जेक्टिविटी। क्या लिखते हैं, सर्जेक्टिविटी, ठीक है। और यहां पर पहले से अब मालूम है आपके पास गिवन क्या है कि फंक्शन का जो कोडोमेन है ना, फंक्शन का जो कोडोमेन है वो ऑलरेडी दिया हुआ है इंटीजर से। फंक्शन का जो कोडोमेन है ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंटीजर है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको इसका रेंज निकालना है। तो देखो ध्यान से, रेंज के लिए यहां पे लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू z। देखो ध्यान से, x का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू आप fx में डालेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना। किसी भी, देखो x का कोई भी इंटीग्रल वैल्यू उठाइए, यहां पर x के जगह कोई इंटीजर डाल दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो अगला जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर ही होगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी इंटीजर आप fx में डालते हैं तो आउटपुट में भी इंटीजर ही मिलता है, मतलब रेंज भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। समझ गए ना। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या कि फॉर x बिलोंग्स टू z fx इज इक्वल टू z। fx का मान भी इंटीजर आएगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि fx, ऐसा लिख सकते हैं इसको, fx बिलोंग्स टू z, fx बिलोंग्स टू z। ऐसा मतलब किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x के लिए fx का मान भी इंटीग्रल ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रेंज भी आपका जो होगा ना, फंक्शन का जो रेंज भी होगा वो भी इंटीजर्स का ही सेट होगा। समझे। तो आपने क्या देखा बच्चा, आपने देखा 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो कि इस फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों इंटीजर ही है, मतलब दोनों बराबर ही है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। रेंज और कोडोमेन फंक्शन का बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि देयरफॉर f z टू z, या ऐसे लिखेंगे कि f इज ऑन टू, और f ऑन टू है। समझे। तो आपने देखा यहां पर कि ये जो फंक्शन था वो 1 1 भी है, 1 ऑन टू भी है, इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव है। समझे। तो हम यहां लिख सकते हैं कहीं साइड में, इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चा। देखिए इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं और तब रिजल्ट को स्पष्ट लिखेंगे। चलिए ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो गया है ना, थोड़ा सा हमें कम सिलेक्ट करना है ना, 1 सेकंड।
इधर से चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं। इसको थोड़ा यहां शिफ्ट कर देते हैं, देखिए। ठीक है बच्चा, ठीक है, सॉरी सॉरी। चलिए देखिए, तो हमने यहां प्रूफ कर दिया है कि फंक्शन 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, 10, या ऐसे लिखिए, since here the function f is 1 as well as on 2, thus f is bijective, f is bijective। और यहां लिखकर आप लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, इस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्लियर है ना? चलिए, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इफ आर टू आर, एक फंक्शन है एफ जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और दूसरा फंक्शन जी है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। मतलब दो फंक्शन है आपके पास एफ और जी, और दोनों ही रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है ना? और इस प्रकार से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यू। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड गॉफ एक्स एंड फॉग एक्स। गॉफ एक्स और फॉग एक्स का मान निकालना है, और क्या दिखाना है, बताना है इज गॉफ इक्वल टू फॉग, क्या गॉफ का मान फॉग के बराबर है। ठीक है ना? चलिए यहां से हम निकालना शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा, आपके पास जो गिवन है ना, आपके पास गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू है आपका एक्स क्यू। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे आपका गॉफ। तो देयरफॉर देखिए यहां पे निकालते हैं गॉफ एक्स, और गॉफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, गॉफ एक्स को लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब यहां पर एफ एक्स का मान डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ, और एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो यहां पर जी एक्स में एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर डाल दिया, और ये पहले से क्यूब है, तो ये आपका मिल गया एक्स के पावर 6। ठीक है ना? एक्स के पावर हो गया 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका गॉफ निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अच्छी बात है। तो देखिए गॉफ आपका निकल गया, अब हमें निकालना है फॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए फॉग एक्स और फॉग एक्स को क्या लिखते हैं बच्चा, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है ना? और यहां पर जी एक्स का मान रख देंगे, तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स क्यू, तो एफ ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। अब कैसे निकलेगा एफ ऑफ एक्स क्यू, तो एफ ऑफ एक्स क्यू निकालने के लिए ये जो एक्स क्यू है ना, एफ एक्स में देखिए, एफ एक्स में एक्स के जगह एक्स क्यू डाल देंगे, तो एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, और एक्स के जगह आपको डालना है एक्स क्यू, है ना? इस तरह से एक्स के जगह एक्स क्यू डाल दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब फिर से यहां पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा एक्स टू दी पावर 6। ये आपका चौथा हो गया। तो देखिए दो काम हो गया, कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन है, और दोनों रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू है। तो फॉग एक्स और गॉफ एक्स निकालना था,
तो फॉगेस और गॉफेक्स निकल गया, और यहाँ 3 और 4 से आप देखेंगे कि दोनों का मान भी सेम ही आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, इज गॉफ इक्वल टू फॉग, क्या गॉफ फॉग के बराबर है? यस। तो हम लिखेंगे यहां पर कि सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन वी गेट, और क्या मिला हमें? हमें मिला गॉफ इक्वल टू फॉग, गॉफ और फॉग दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो ये भी हो गया यस। ठीक है ना, पूछ रहा है क्या गॉफ और फॉग बराबर है? यस, गॉफ और फॉग बराबर है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है? कहता है एफ एक्स का मान दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4, और x का वैल्यू 2/3 के बराबर नहीं है। तो कह रहा है फॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये प्रूफ करना है। देन सो दैट फॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना? ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, और एफ का इनवर्स क्या है? ठीक है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, जहां x का मान 2/3 नहीं है। तो आपको पहले तो प्रूफ करना है कि फॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि f का इनवर्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉफ एक्स निकालते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। फॉफ एक्स निकाल लेते हैं पहले, फॉफ एक्स। ठीक है, तो फॉफ एक्स को हम लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर एफ एक्स का मान इसमें डाल देंगे। ठीक है, फॉफ एक्स को हम लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के जगह हम एफ एक्स का वैल्यू डाल देंगे। और एफ एक्स का मान है, देखिए एफ एक्स का मान है बच्चा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये दिया हुआ है। अब एफ ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 कैसे मिलेगा? तो क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स दिया हुआ है ना, ये जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है, इसी में x के जगह ये वाला वैल्यू हम डालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको करते हैं। देखिए हाँ, तो क्या मिलेगा? अब आपका x के जगह ये डालना है। तो देखो पहले है 4x, तो 4 को लिख दिया, और x के जगह क्या लिखेंगे? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, 4x हो गया, x की जगह ये डाल दिया, और प्लस 3, फिर अपॉन में फिर है 6x, तो 6 इंटू, और x की जगह डालेंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है ना, और माइनस 4 है। ठीक है बच्चा, ये वैल्यू डाल दिया। अब इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, चलिए रहने देते हैं। हाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर में हो जाएगा 16x और प्लस 12, 16x प्लस 12 अपॉन हो जाएगा आपका 6x माइनस 4। क्या हो जाएगा? 6x माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नीचे और प्लस 3 भी है, इसमें प्लस 3 भी है। अब इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24x, और प्लस 6 3 जा 18, और अपॉन कितना है? 6x माइनस 4, और फिर क्या है? माइनस 4। ठीक है बच्चा, अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे? ऊपर का एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा। ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4,
ठीक है, तो ये हो गया आपका 16x और प्लस 12 और 6x माइनस 4 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 18x और माइनस 12। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे में फिर से इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6x माइनस 4 और ऊपर हो गया 24x प्लस 18 और माइनस 4 से 6x माइनस 4 में गुना करेंगे तो माइनस 24x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से कि ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है ना, ये सेम है, ये कट जाएगा और कटने के बाद जो बचा वो क्या बचा, और भी देखेंगे इसमें कटता है क्या। तो देखिए, चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं जो बचा हुआ है। तो देखो ध्यान से, ऊपर में देखिए, ऊपर में 16x और 18x, 16 और 18 कितना हो जाएगा, 16 और 18 हो जाएगा आपका 34x। ठीक है, और 12 और 12 प्लस माइनस यहां पे आपका कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा, हाँ नीचे देखिए क्या बचेगा आपका, देखो 24x माइनस और 24x प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आप देखेंगे 18 और 16 को आप जब जोड़ेंगे, 18 और 16 को आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34। कितना आ गया, 34। क्लियर है। अब यहां पर बच्चा 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो हम लोग देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर किसका मान निकाल रहे थे, फॉफ एक्स का, और फॉफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, तो यहां क्या मिला आपको, यहां मिल गया देयरफॉर फॉफ x इज इक्वल टू x, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। देखो fx का वैल्यू दिया है और प्रूफ करना था फॉफ x इज इक्वल टू x, तो ये बच्चा आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब ये जो दिया हुआ है इसका इनवर्स निकालना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन जो दिया हुआ है ना, वो आपके पास क्या है, देखो गिवन फंक्शन, दिया हुआ फंक्शन है fx इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है बच्चा, देखिए fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये दिया हुआ है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो fx को y मानते हैं, है ना, और इसे इसका जो तरीका है निकालने का ना, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, पीछे जितने भी लेक्चर्स पढ़ाए गए ना उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए तो fx को हम क्या मान लेते हैं, fx को y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, अब यहां इतना लिखने के बाद क्या करना होता है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6xy और माइनस 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से 4y को इधर लाएंगे और 3 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, सॉरी 3 को नहीं लाएंगे, हम यहां से 4x को लाएंगे इधर। किसको लाएंगे बच्चा, 4x को लाएंगे इधर। ठीक है, क्या किया, 4y को हम इधर ले आएंगे और 4x को इधर ले जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3। ठीक है ना, अब यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6y और माइनस 4 और इंटू x कॉमन हो गया, इधर बच गया 4y प्लस 3। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ लाना पड़ेगा, तो फाइनली x का जो मान है वो मिल गया आपका
4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू आपका x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू मिल गया तो आपको मालूम है x के जगह f इनवर्स y लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखो फंक्शन को हम लेट करते हैं ना, क्या लेट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और f को जब इधर लाएंगे तो इधर बचेगा x, तो फाइनली x इज इक्वल टू हो जाएगा और f इधर आएगा तो इस पर इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर x के जगह हम लोग क्या डाल देंगे, x के जगह हम डाल देंगे एफ इनवर्स y। तो देयरफॉर यहां से क्या मिला, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू ये हो गया 4y प्लस 3, ठीक है, और अपॉन 6y माइनस 4। अब यहां क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे जरा। नाउ रिप्लेस कर दीजिए, नाउ रिप्लेस y एज x, y के जगह x रिप्लेस कर देंगे तो फाइनली आपको क्या मिल गया, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये आपका इनवर्स मिल गया। ठीक है, पूछ रहा था ना व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो एफ का इनवर्स मिल गया आपको। अब अगर ध्यान दीजिएगा ना तो यहां पर जो एफ इनवर्स एक्स का जो मान आया है और इधर जो दिया हुआ है एफ एक्स का मान, ये दोनों बराबर ही है। देखो एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और यहां पर आप देखेंगे एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स यहां दोनों ही सेम आया है, सेम आया है ना। तो कई बार इसी क्वेश्चन में एक स्टेप आगे बढ़ाकर पूछता है कि ये नहीं पूछता है कि इसका इनवर्स निकाले, इसमें पूछता है कि प्रूफ करें कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपने क्या देखा कि एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आया। तो देयरफॉर अगर आपसे पूछता है कि प्रूफ करो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स का मान एफ एक्स के बराबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो बस एक लाइन आगे बढ़ के लिख देना है, और अगर पूछता है तो इसे लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर यहीं पे आ गया है। ठीक है ना, लेकिन कई बार हमने देखा है इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि प्रूफ करें एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। ठीक है ना, और दिया हुआ कैसे, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 7। ठीक है, एक फंक्शन एफ है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और इसका मान एफ एक्स का मान दिया है 2x प्लस 7, जहां पर x रियल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 3, एफ इनवर्स 3 का मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स से हम लोग एफ इनवर्स निकालेंगे, एफ इनवर्स निकाल के और x के जगह 3 पुट कर देंगे। ठीक है ना, देखो कई लोग इसमें क्या गलती करते हैं, इस क्वेश्चन को लंबा ले जाते हैं। ठीक है, लंबा ले जाते हैं मतलब पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स निकलेगा, है ना। तो पहले दिखाते हैं कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 on 2 है, फिर उसका इनवर्स निकालते हैं और फिर एफ इनवर्स 3 का वैल्यू निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो फंक्शन दिया हुआ है और एफ इनवर्स 3 का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, इसका इनवर्स निकलेगा तभी ये एफ इनवर्स 3 का मान आएगा, है ना। इसका मतलब ये ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, समझे। तो हम लोग सिर्फ इनवर्स निकालेंगे और इनवर्स निकाल के एफ इनवर्स 3 का मान निकालेंगे। ठीक है ना, चलिए तो देखिए यहां पर आपके पास जो दिया हुआ फंक्शन है ना, गिवन जो फंक्शन है वो है आपका
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 7, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, एफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 7, और फिर 7 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 7, हो जाएगा ना। 7 को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, और यहां से आपको x निकालना है तो 2 का वैल्यू हम लोग उधर ले जाएंगे तो आपको फाइनली x मिलेगा, और x हो जाएगा y माइनस 7/2, ये x का वैल्यू आया। जब x निकल जाए तो हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि x को हम लोग f इनवर्स y के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं, x को हम लोग f इनवर्स y के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर अब हो गया f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू हो गया y माइनस 7, y माइनस 7, y माइनस 7/2। और क्या करेंगे, नाउ रिप्लेसमेंट कर दीजिए, नाउ रिप्लेस कर दीजिए y एज x, y को x से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहां पर f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7/2। अब आपको निकालना क्या है, देखो आपको निकालना है f इनवर्स 3 का मान, तो क्या करेंगे, पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 3, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चा, देखो तो देयरफॉर ये निकल गया f इनवर्स 3 इज इक्वल टू, और ये हो गया 3 माइनस 7/2, और 3 में से 7 घटाएंगे तो -4/2 आएगा, और ये 2 से 2 आपका 2 से 4 कैंसिल होगा तो मान आ जाएगा -2। तो आपके पास एक वैल्यू निकल गया, किसका मान, देयरफॉर f इनवर्स 3 का मान आ गया -2। ठीक है बच्चा, और यही मान आपको निकालना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फंक्शन है f जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, कह रहा है कि इज इंजेक्टिव, क्या इंजेक्टिव है, और एफ एक्स का मान दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू। देखो इंजेक्टिव जांच करने के लिए ना हम लोग 3 प्रकार के मेथड पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल मेथड, और तीसरा मेथड पढ़ा था कैलकुलस मेथड। यहां पर थ्योरेटिकल मेथड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप किसी से भी दिखा सकते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, आसान बनाने के लिए इसका हम लोग ग्राफिकल जांच करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जो आपके पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है ना वो आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसका हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफ भी आप जानते होंगे, इसका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है वो आपका देखिए कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और इसका जो ग्राफ है वो होता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये जो ग्राफ है ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। देखो तो ग्राफिकल मेथड में कहता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइन ग्राफ फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर मिलता है तो फंक्शन आपका इंजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मिलता है तो फंक्शन मेन इवन हो जाता है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चा, देखिए यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए ये लाइन ले लेते हैं, ये एक लाइन ले लिया हमने, और आपने देखा कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर ग्राफ से मिलता है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है। इसलिए क्या हो गया, हम बोल सकते हैं thus the given function f
इज इंजेक्टिव, इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। ठीक है बच्चा, तो ये प्रूफ हो गया है ना। ये पूछ रहा था, एग्जामिन करना था कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये आपका क्या है, इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो हमने एग्जामिन करने के बाद ये पता चला हमें कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ये आपका इंजेक्टिव है, 1 1 है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फिर से देखिए यहां पर क्वेश्चन है, फिर से एग्जामिन करना है। एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फिर से एक फंक्शन है अपने पास, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है फंक्शन एफ, और इसे एग्जामिन करना है इज 1 1 और मेनी 1, 1 1 और मेनी 1। अगर एफ एक्स का वैल्यू दिया है मॉड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया है, तो जांच करें कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है। तो फिर से हम लोग यहां पर ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर आपके पास जो गिवन फंक्शन है, आपके पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। और इसका ग्राफ होता है बच्चा, ठीक है, जहां आसानी से बन जाए वही काम करना है आपको, ठीक है ना। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है इस प्रकार से। ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ हमने बना दिया फंक्शन का, उसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर ये लाइन इस फंक्शन के ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे मिला तो इंजेक्टिव 1 1 हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे मिला तो मेनी 1 हो जाएगा। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, है ना। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये लाइन ले लिया हमने, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और आप देखेंगे यहां पर कि ये एक पॉइंट पे नहीं 2 पॉइंट पर मिलता है ग्राफ को। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पर नहीं बल्कि 2 पॉइंट पर मिलता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, ये मेनी 1 फंक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख देंगे बच्चा इसी बात को, तो लिख दीजिए 10 द गिवन फंक्शन इज मेनी 1। कैसा फंक्शन है, मेनी 1, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आपका मेनी 1 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, एक फंक्शन है एफ, और ये भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और ये कहता है अगर एफ एक्स का मान दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 7 इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, यहां पर लिखा हुआ है सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, दिखाना है कि एक फंक्शन एफ है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। और एफ एक्स का मान दिया है इसके लिए 4x³ - 7, ठीक है ना। तो चलिए बाइजेक्टिव दिखाने के लिए आपको 2 चीजें चेक करना है, इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी, ठीक है। तो पहले हम इंजेक्टिविटी को चेक कर लेते हैं। देखिए इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 चेक करना, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर आपका आप देखेंगे इसका डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल है, डोमेन जो है आपका रियल है ना। और फंक्शन का जो कोडोमेन है,
वो भी रियल है, कोडोमेन भी आपका रियल है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, फंक्शन के डोमेन से दो गो रियल नंबर उठा लेंगे, x1 और x2। तो लेट कर लिया कि x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्यों? क्योंकि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है और आपको यहां दो रियल नंबर्स उठाने हैं फंक्शन के डोमेन से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ एज्यूम कर लेना है। नाउ एज्यूम, क्या एज्यूम करना है? एज्यूम करना है आपको fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, और आपको एज्यूम करने के बाद प्रूफ करना है x1 इक्वल्स टू x2। तो यहां मान रखेंगे बच्चा, fx1 का मान और fx2 का मान fx की मदद से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? fx में x के जगह x1 डाल देंगे तो fx1 का मान निकल जाएगा, और इसी प्रकार से fx में x के जगह x2 डाल देंगे तो fx2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो fx1 का मान आएगा वो आएगा 4x1 क्यू माइनस 7 और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 4x2 क्यू माइनस 7। यहां पर आप देखेंगे -7 दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा आपका 4x1 क्यू इक्वल्स टू 4x2 क्यू, और फिर से दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाइड है तो 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहां से जो मिला आपको वो मिला, देयरफॉर ये मिला आपका x1 इक्वल्स टू x2, ये आपको मिला x1 इक्वल्स टू x2, और x1 x2 बराबर है तो हम बोलते हैं क्या? देयरफॉर f इज 1 1, ये 1 1 है बच्चा। ठीक है ना, तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो फंक्शन था ना ये आपका 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव है। अब हमें चेक करना है सर्जेक्टिविटी। ठीक है, सर्जेक्टिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन का जो रेंज है वो उसके कोडोमेन के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर फंक्शन का कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पर कोडोमेन जो है ना फंक्शन का वो ऑलरेडी गिवन है और वो है रियल नंबर। फंक्शन का जो कोडोमेन है वो ऑलरेडी रियल नंबर दिया हुआ है, और रेंज के लिए देखिए डोमेन इसका रियल है ना, फंक्शन का डोमेन रियल है। तो देखिए ध्यान दीजिए, फॉर यहां लिखेंगे फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स क्यू इज ऑलवेज रियल। ठीक है ना, एक्स के किसी भी रियल मान के लिए, एक्स के किसी भी रियल वैल्यू के लिए एक्स के पावर क्यूब करोगे वो भी रियल मिलता है। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ हम अगर ऐसा लिख दें कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x क्यूब भी जो है आपका रियल ही होगा। 4 से मल्टीप्लाई करने से रियल खत्म नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब x रियल है तो x रियल होगा, और x रियल है तो 4x भी रियल होगा। ठीक है, अब इसमें हम 7 घटा भी लें, इसमें 7 घटा भी लें, जैसे 4x माइनस 7 लिखें तो ये भी रियल होगा। और आप देखेंगे ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू आपका fx का है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर fx इज ऑल्सो रियल। और fx क्या है? fx रेंज ही तो हुआ, x इसमें रियल डालने से fx भी रियल आ गया, तो इसका मतलब हो गया बच्चा कि फंक्शन का जो रेंज है ना, जो रेंज है फंक्शन का वो भी रियल आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर आपने देखा कि फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन का रेंज बराबर है। फंक्शन का कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो बच्चा क्या हो गया? फंक्शन ऑन टू भी तो हो गया ना, ऑन टू। चलिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, विजिबल होना चाहिए, बताइएगा आपको दिख रहा है? ओके। तो यहां पर हमने क्या देखा? देखो यहां से
आप लिखिएगा इसको, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, और क्या मिला हमें, हमें मिला रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज और कोडोमेन फंक्शन का बराबर मिल गया। और ये जब मिलता है ना, ये दोनों जब बराबर होते हैं तो इस केस में क्या होता है, देयरफॉर द फंक्शन एफ इज ऑन टू, और इस केस में फंक्शन ऑन टू हो गया। तो आपने देखा ना, फंक्शन आपका इंजेक्टिव भी है, फंक्शन आपका सर्जेक्टिव भी है। यहां लिख दीजिए, सर्जेक्टिव आपने चेक किया था ये, तो फंक्शन आपका सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। और जब कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है। तो 10 यहां लिख देंगे, 10 एफ इज बाइजेक्टिव, 10 एफ इज बाइजेक्टिव। और ये आपका प्रूव्ड हो गया है ना, दिखाना था। ठीक है, हमने क्या दिखाया कि फंक्शन इंजेक्टिव भी है, फंक्शन सर्जेक्टिव भी है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो ये कहता है कि यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है जो ए से बी डिफाइंड है, एक दूसरा फंक्शन जी है जो बी से सी डिफाइंड है, और ये दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, एफ और जी दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो क्या करना है, देन प्रूव दैट द कंपोजिट फंक्शन गॉफ, जो कि ए से सी में डिफाइंड है, ये भी बाइजेक्टिव होगा, ये प्रूफ करना है। और फिर और क्या, इसके आगे प्रूफ करना है, अल्सो प्रूव दैट गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो फंक्शन में दो पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, और ये पूछा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, एफ और जी दो फंक्शन है, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है। एफ जो है ए से बी में डिफाइंड है। देखो एक हम लोग इसका मैपिंग करते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये अपने पास सेट ए है, ये अपने पास सेट बी है, और ये आपका सेट सी है। ठीक है, तीन सेट है अपने पास ए बी सी। ए से बी में फंक्शन है आपका एफ, और बी से सी में आपका फंक्शन है जी। तो प्रूफ करना है कि ए से सी में जो फंक्शन आपका होगा, ये जो गॉफ है ए से सी में, ये भी बाइजेक्टिव होगा, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है बच्चा, दो बाइजेक्टिव फंक्शन है एफ और जी, तो इसका एफ और जी का कंपोजिशन गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है ना, चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको प्रूफ करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव है। तो आपको देखो, बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दो फंक्शन चेक करना होगा। कौन सा दो, एक तो इंजेक्टिविटी और दूसरा सर्जेक्टिविटी। अगर गॉफ जो है इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है तो गॉफ है बाइजेक्टिव हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो हमें दो स्टेप में करना होगा। पहले इंजेक्टिविटी मतलब 1-1 चेक करेंगे गॉफ के लिए, फिर ऑन टू चेक करेंगे गॉफ के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग 1-1 चेक करते हैं। 1-1 के लिए हम लोग लिखते हैं इंजेक्टिविटी, थोड़ा लंबा बनेगा बच्चा, तभी तो आपको 5 नंबर मिलते हैं इस पे। तो इंजेक्टिविटी पहले चेक करते हैं 1-1। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x1
एंड x2, ये दोनों हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन ऑफ द गॉफ, गॉफ के डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जिस फंक्शन को चेक करना होता है ना थ्योरेटिकली कि वो 1 1 है, तो उसके डोमेन से हम 2 एलिमेंट उठाते हैं और फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि fx1 बराबर fx2। लेकिन यहां पर देखो हम किसको जांच कर रहे हैं बच्चा, यहां पर हम लोग जांच कर रहे हैं गॉफ को। तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि गॉफ x1 बराबर गॉफ x2। जिस भी फंक्शन को हम जांच करें उसको लिखेंगे। गॉफ x1 को हम लोग क्या लिखते हैं, g ऑफ x1, और गॉफ x2 को क्या लिखेंगे, g ऑफ fx2। गॉफ x1 को क्या लिखेंगे, g ऑफ fx1, और गॉफ x2 को क्या लिखेंगे, g ऑफ fx2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चा, यहां से मिलेगा fx1 बराबर fx2। ठीक है, और fx1 और fx2 बराबर हो जाएगा तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। तो देखो ये प्रूफ हो गया है ना, ये थ्योरेटिकल मेथड के हिसाब से हमने x1 x2 इस गॉफ के डोमेन से लिया और अज्यूम किया कि गॉफ x1 बराबर गॉफ x2 है, और प्रूफ करके दिखाया कि x1 बराबर x2 है। इसलिए ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है ना वो आपका इंजेक्टिव हो गया, 1 1 तो हो गया। ये हमने दिखा दिया कि गॉफ 1 1 है। अब गॉफ को ऑन टू दिखाना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें सर्जेक्टिव दिखाना है। देखो क्या दिखाना है, सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिव को चेक करने के लिए लिखते हैं सर्जेक्टिविटी। अब सर्जेक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। देखो लेट कर लेते हैं कि जेड एक एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग करता है, सेट सी से बिलोंग करता है। एक यहां पर डायग्राम बना लेते हैं फिर से। देखिए ये अपना सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट आपका सी है। ए से बी में एफ फंक्शन है, बी से सी में जी फंक्शन है, और ए से सी में गॉफ है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जेड, एक एलिमेंट ले लिया जेड जो कि सेट सी में है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है कि ये जो फंक्शन आपका जी है ना, ये भी बाइजेक्टिव है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन में दिया है एफ ए टू बी जी बी टू सी आर बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ और जी दोनों ही बाइजेक्टिव है। ठीक है, एफ और जी दोनों ही बाइजेक्टिव है, इसका मतलब दोनों ही 1 1 ऑन 2 है। ठीक है ना, तो हम यहां जी की बात कर रहे हैं, तो जी बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो जी का मतलब जो फंक्शन जी है वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अगर फंक्शन ऑन 2 है तो ये इस एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट जेड है सी में, निश्चित रूप से इसका एक प्री इमेज होगा, तभी ऑन 2 होगा जी, है ना। इसका जेड का निश्चित रूप से एक प्री इमेज होना चाहिए बी में, तभी जो है ये जो जी फंक्शन है ना वो आपका ऑन 2 होगा। और दिया हुआ है कि जी बाइजेक्टिव है, मतलब जी 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो जेड का निश्चित रूप से एक प्री इमेज होगा किसमें, सेट बी में। तो हम लिखेंगे इसी बात को यहां पे लिखेंगे कि सिंस, देखिए सिंस जी इज बाइजेक्टिव, जी इज बाइजेक्टिव, जी बाइजेक्टिव है, तो देयरफॉर जी इज, जी मस्ट, जी इज इंजेक्टिव ऑल्सो, जी इज ऑन सर्जेक्टिव ऑल्सो, जी इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव ऑल्सो, है ना। जी बाइजेक्टिव है तो जी सर्जेक्टिव भी होगा, और जी सर्जेक्टिव होगा तो क्या होगा, देयर मस्ट बी एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेट बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर देयर मस्ट बी
an element y ले लेते हैं, y बिलोंग्स टू सेट बी, है ना। सेट बी में एक एलिमेंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि जेड का प्री इमेज होगा, है ना, विच इज प्री इमेज, देखो प्री इमेज ऑफ जेड, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू जेड, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर से अगेन देखो, अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा, लंबा बनेगा, ठीक है। अगेन देखो, अगेन लेट कर लीजिए कि सेट ए में, देखो ध्यान से, अगेन क्या होगा, अब यहां पर हमने क्या लिया था, देखो ध्यान से, y में बी में एक एलिमेंट ले लिया था y, और फिर अब ध्यान दीजिए कि जब कोई एलिमेंट जो है y बी में है और f बाइजेक्टिव है, f बाइजेक्टिव है, इसका मतलब कि f सर्जेक्टिव भी होगा, और f सर्जेक्टिव होगा तो y का जो कि सेट बी में है, इसका कोई ना कोई प्री इमेज a में होगा, मस्ट एग्जिस्ट अ प्री इमेज इन सेट ए। बात समझ में आ रहा है, एफ बाइजेक्टिव है, एफ बाइजेक्टिव है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी हमने आपको पीछे दिखाया कि एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है, तो जी का तो काम हो गया। अब एफ पर आते हैं, एफ बाइजेक्टिव है तो एफ सर्जेक्टिव भी होगा, और एफ सर्जेक्टिव होगा तो वाई का प्री इमेज होगा ए में, कोई ना कोई एक प्री इमेज होगा ए में, तभी सर्जेक्टिव होगा। तो फिर से हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एन एलिमेंट, देखो एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए, क्यों, इसको लिख दो, यहां पर अभी लिखना, अगेन लेट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू सेट ए which is the pre-image, which is the, देखो pre-image of y, ठीक है। f बाइजेक्टिव है तो f सब्जेक्टिव भी होगा, तो यहां पर हमने बताया कि सेट a में x एक एलिमेंट होगा जो कि y का प्री इमेज होगा, मतलब सेट a में भी एक एलिमेंट होगा x जो y का प्री इमेज होगा, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ एक्स, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दूसरा हो गया, समझे। मतलब आपका इधर से ध्यान दो, अगर z कोई एलिमेंट है C में और G सर्जेक्टिव है तो Z का एक प्री इमेज होगा B में, समझे। Y जो हो जाएगा वो Z का प्री इमेज हो जाएगा, और Y अगर B में है और F सर्जेक्टिव है तो Y का भी एक प्री इमेज होगा A में X, ठीक है। और इस प्रकार से कि fx का वैल्यू y हो जाएगा और यहां पर gy का वैल्यू z हो जाएगा। तो देखिए, तो यहां लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, देखो 2 में ये आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये आपका है gy, देखो gy इज इक्वल टू z है, और y का वैल्यू हमने निकाला है fx, तो कितना हो जाएगा, g ऑफ fx, y का मान रख दिया, और ये हो गया z, और g ऑफ fx को हम क्या लिखते हैं, गॉफ, तो देयरफॉर गॉफ x इज इक्वल टू z। और ये जो रिजल्ट आया ना, थर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका शो करता है कि फंक्शन ऑन टू है, सर्जेक्टिव है, समझे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 10 f इज, सॉरी 10 गॉफ इज, f नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, गॉफ, 10 गॉफ इज ऑन टू,
ठीक है, तो आपका ये तो प्रूफ हो गया बच्चा। एक पार्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूफ करना था कि गॉफ ए से सी में जो है वो बाइजेक्टिव है, हमने प्रूफ किया ना कि गॉफ इंजेक्टिव भी था, और यहां हमने प्रूफ किया कि गॉफ जो है सर्जेक्टिव भी है, मतलब गॉफ 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गॉफ है वो आपका बाइजेक्टिव भी है। देखो गॉफ जो हमने देखा, गॉफ क्या है 1-1 भी है, अभी हमने देखा ना, और गॉफ जो है ऑन टू भी है। तो गॉफ जो होगा वो आपका गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ बाइजेक्टिव भी हो गया, गॉफ आपका बाइजेक्टिव हो गया। सही है, तो फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल्सो प्रूव दैट गॉफ इनवर्स गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना बच्चा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रिजल्ट आया था, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड, गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। हम लोग यहीं से बढ़ेंगे, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम थर्ड वी हैव, हमारे पास एक रिजल्ट है और वो रिजल्ट है गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड। गॉफ एक्स इज इक्वल टू जेड हमारे पास एक रिजल्ट है ना। तो देखिए ध्यान से, गॉफ को हम इस तरफ ले जाएं तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स। ये चौथा हम मान लेते हैं। तो गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, नाउ देखो ध्यान से, नाउ अब हमें प्रूफ करना है, आपका क्या प्रूफ करना है, नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू, इसका मान निकालते हैं। अगर गॉफ इनवर्स जेड का वैल्यू एक्स आ गया और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स का मान भी अगर एक्स आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा, है ना। इसको हम गॉफ इनवर्स, यहां देखिए पीछे चलते हैं। देखो हमारे पास हमने एक रिजल्ट निकाला था और वो रिजल्ट था आपका, यहां देखो यहां पर निकाला था जी वाई इज इक्वल टू जेड। और यहां देखिए ध्यान से, अगर हम जी को इस साइड लाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई, ये मिलेगा। और इसी प्रकार से यहां देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम एफ को इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इस दो जो रिजल्ट है ना आगे हम लोग यूज करेंगे, इस दो रिजल्ट का आगे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई है और एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड का मान। तो देखिए जी इनवर्स जेड का मान हमने अभी बताया आपको कि जी इनवर्स जेड का मान हम लिख सकते हैं वाई। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड का वैल्यू हो गया वाई, जी इनवर्स जेड का वैल्यू हो गया वाई। सॉरी, पहले इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, देखो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड ऐसा लिखेंगे, और जी इनवर्स जेड का वैल्यू है वाई, तो एफ इनवर्स वाई हो गया। और यहां देखो ये क्यों हुआ, तो यहां पर हमने यूज किया, पीछे का रिजल्ट था आपका जी वाई इज इक्वल टू
जी वाई इज इक्वल टू जेड था, और यहां से हमने निकाला था क्या, जी इनवर्स जेड इज इक्वल टू वाई। और एक रिजल्ट और था एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहां से हमने निकाला था एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इसी दो रिजल्ट का हम लोग यहां यूज करेंगे। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, और जी इनवर्स जेड का वैल्यू हम लिख सकते हैं, जी इनवर्स जेड का वैल्यू लिख सकते हैं वाई। तो ये मिल गया आपका एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स वाई का वैल्यू है एक्स। तो देखिए ये आपका पांचवा हो गया। तो देखो ध्यान से यहां पर हमने क्या देखा कि गॉफ इनवर्स जेड का वैल्यू भी एक्स है, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड का वैल्यू भी एक्स है। तो 4 और 5 से हम देखेंगे कि गॉफ इनवर्स का वैल्यू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया, यहां लिखेंगे 10 फ्रॉम 4 and 5 वी गेट और क्या मिला आपको, मिला कि गॉफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, दोनों का मान बराबर है। तो देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चा। ये सेकंड पार्ट है और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था, ये क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो देख रहे हैं क्वेश्चन लंबा है, अच्छे नंबर चाहिए, बड़े 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो इतना सारा लिखना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना होगा। ठीक है ना। ठीक है बच्चा, तो समझ में आ गया ना कि अगर एफ और जी दोनों दो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एस एस सी में डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन गॉफ भी बाइजेक्टिव होगा, और गॉफ का इनवर्स जो है एफ का इनवर्स ऑफ जी का इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक फंक्शन है आपके पास आर टू आर डिफाइंड है, एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, और एफ एक्स का मान दिया है, देखो यहां एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 है। ये है, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया है बच्चा। ठीक है, x2 नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपको फॉफ एक्स निकालना है। ऐसे दो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहां पर फॉफ एक्स को हम लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, और यहां पर एफ एक्स का मान रख देते हैं। तो एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है आपका, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और एफ एक्स का अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कैसे निकलेगा, एफ एक्स में ये जो एफ एक्स है ना, इसमें एक्स के जगह ये रखेंगे, तो एक्स के जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, और एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3, और एक्स के जगह हम लोग रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो देखो a स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, तो चूंकि यहां बीच में माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपका माइनस 2ab, तो देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो माइनस 6x³ हो जाएगा, और फिर माइनस 2bc, तो माइनस हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 जा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा, और x 12x हो गया, और फिर प्लस देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है, और प्लस ac हो जाएगा, तो 2ac, तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है,
इसको तोड़ेंगे तो इतना मान निकलेगा। अब देखिए इसको 3 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा -3x², और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9x, और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और फिर +2। ठीक है, पावर के अनुसार अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो देखिए x के पावर 4 एक ही है, और x³ वाला भी एक ही है आपका, x³ का वैल्यू भी एक ही है, तो -6x³ हो गया। ठीक है, और फिर स्क्वायर वाला देखिए 9x² और प्लस 4x², 13x², 13 माइनस 3x², तो प्लस 10x² हो जाएगा, प्लस 10x²। और x वाला वैल्यू देखिए प्लस 9x और माइनस 12x, तो -3x हो गया। ठीक है, और क्या कांस्टेंट वैल्यू 4 और +2 6 और -6 0, तो ये आपका आंसर आएगा f(x) का वैल्यू। ठीक है बच्चा, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में, जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये दोनों मिक्स थे। ठीक है ना, जिन क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा हुआ है, जो बड़ा क्वेश्चन बना है वो आपका डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से कई क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे और क्वेश्चन जो है, बाकी के क्वेश्चन जो है वो भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है बच्चा, तो आज का सेशन आपका खत्म हो रहा है। ठीक है ना, आज का सेशन समाप्त हो गया। आज आपने पढ़ा फंक्शन पर बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट थे, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आज आपने पढ़ा। ठीक है ना, फंक्शन पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फंक्शन पर बेस्ड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।